नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। बिहार में सियासी तूफान उठा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच कल रात को बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के बुलावे के बाद वो दिल्ली आए। बिहार में लगातार बढ़ रहे सियासी घटनाक्रम को देखते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी को मिलने के लिए दिल्ली स्थित आवास पर भी बुलाया। बैठक में जेपी नड्डा, विनोद तावड़े, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, बिहार के संगठन मंत्री भिखुभाई दलसानिया और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी शामिल हुई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये मीटिंग लोकसभा चुनाव को लेकर है। लोकसभा की तैयारी की बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे, उसके लिए बिहार की तैयारी का पूरा समीक्षा किया जाएगा। अभी तो स्पष्ट तौर पर कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारी। बताया जा रहा है कि बिहार में लगातार बढ़ते सियासी समीकरणों को लेकर भाजपा एक्टिव हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी 24 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में बिहार की सियासी हलचल पर बातचीत हुई। तीनों नेताओं के बीच हुई ये बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बुलाई गई थी। उसके अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू के नेताओं के साथ भी बैठक हुई। बैठक में मंत्री संजय झा, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी और ललन सिंह मौजूद थे। माना जा रहा है कि इसी बैठक में वो फैसला हुआ है जिसके कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की चर्चा के बीच राबड़ी देवी के आवास पर भी एक बड़ी बैठक हुई। इसमें शक्ति यादव और भोला यादव मौजूद रहे। जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि जेडीयू लोकसभा चुनाव से पहले ही बार्गेन करने की बेहतर स्थिति में है, इसलिए इस समय बीजेपी या आरजेडी दोनों से ज्यादा बार्गेन करना जेडीयू को मुफीद दिख रहा है। जेडीयू मानती है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की चाहत रखती है। हालांकि बीजेपी के साथ जेडीयू की बातचीत भी अटकी है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनकी छवि खराब हो और सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिले। और हर तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की निंदा की, उसकी नीतियों की निंदा की है और उसको छोड़कर वो इधर आए थे। तो अब अगर उनकी वहाँ वापसी होती है तो फिर उनकी भी क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न लग जाएगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार में 4 फरवरी को कार्यक्रम प्रस्तावित है। पीएम मोदी बेतिया के सुगौली में कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास कर सकते हैं। इसके बाद पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने इसकी पुष्टि की कि यहां गैर राजनीतिक कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रह सकते हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के दावे के बीच जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन को बिहार में दिक्कत नहीं है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में दिक्कत है। उन्होंने परिवारवाद पर दिए गए नीतीश कुमार के बयान पर सफाई दी कि नीतीश कुमार ने लालू यादव या सोनिया गांधी पर कमेंट नहीं किया, बल्कि वो कर्पूरी जी की प्रशंसा कर रहे थे कि वो अपने पुत्र को राजनीति में नहीं लाए। बिहार में सियासी हलचल के बीच भाजपा ने अपने सभी सहयोगी दलों के नेताओं को पटना में ही रहने को कहा है। चिराग पासवान भी पटना पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी पटना में मौजूद रहेंगे। पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि जो होगा राज्य हित में होगा वही किया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर शुरू हुई राजनीतिक हलचल लगातार जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के बाद भी भाजपा नेताओं और केंद्रीय नेताओं की बैठक आयोजित की जा सकती है। खैर, बिहार में हो रहे सियासी उठापटक को लेकर कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर बिहार में कुछ बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ।